इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलकागंज वार्ड नंबर से रेखा जी, जो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 12 से। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन सदन में हंगामा हुआ था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के द्वारा, उस समय ये भी मौजूद थी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, मैम उस दिन आप भी वहाँ पे थी, क्या कुछ हुआ था, किसकी गलती है? आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी वालों ने किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले ने किया। आपके सामने मौजूदगी में सब हुआ? नहीं, ये देखो, गलती तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी वालों की थी। जो हमारे 10 एल्डरमैन चुने गए थे, अगर उनकी शपथ हो जाती तो क्या जाता, कुछ नहीं। शपथ होने के बाद हम शांतिपूर्वक शपथ ले सकते थे, मगर ये प्री प्लान था। उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था कि जो हमारे एल्डर्स मैन थे वो उनको शपथ लेने नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही शपथ का कार्यक्रम चालू हुआ, वो एकदम उनकी जो पार्षद थी वो पहले से प्लान होकर आई थी, उन्होंने एकदम जो है जंप लगा के वो मंच पे चढ़ गई। फिर जो हमारी पीठासीन अधिकारी थी उनके साथ बदतमीजी करी। मैम अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गैर संवैधानिक तरीके से शपथ करवा रहे थे। आप संविधान देखोगे तो उपराज्यपाल को 10 नॉमिनेट सदस्य भेजने का अधिकार है। ऐसी राष्ट्रपति को, जो है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को, राज्यसभा में भेजने का अधिकार है। ये तो उन्होंने, लगता है वो क्या कहते हैं, एक अनपढ़ पार्टी है, जो उन्होंने कानून और संविधान को अभी तक रीड भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं है। अगर मुकेश गोयल की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनका कहना है पहले जो निर्वाचित चुने हुए पार्षद हैं उनका शपथ ग्रहण होना चाहिए। एक बात बताओ, उन्हें डर किस चीज का था? उन्हें तो डर सता रहा था ना किसी चीज का। जब पार्षद उनके ज्यादा है तो उनका ही मेयर, अगर भाई वो कह रहे कि हमारा मेयर चुना जाएगा, जब पार्षद ज्यादा तो उनका मेयर चुना जाता। मगर उन्हें डर था कि उनके ही अंदर फूट डली हुई है, क्योंकि उनके पार्षद ही है। उन्हें लगा कि लगता है हमारे पार्षद ही हमें वोट नहीं डालेंगे, तो इसलिए उन्होंने हंगामा करना था। उन्हें पता था उनका मेयर नहीं बनने वाला, क्योंकि उनकी पार्टी में फूट डल चुकी है। अगर उनका मेयर बनने वाला होता तो वो इस तरह का हंगामा नहीं करते। जब शांतिपूर्वक हमारी शपथ होती और शपथ होने के बाद जो है मेयर के इलेक्शन होते, और जो नॉमिनेट सदस्य है उनको तो मेयर के चुनाव में वोट डालने का, देखो वो तो बात की बात है, अधिकार है या नहीं। मगर उन्हें पता था उनका मेयर नहीं बनने वाला, और उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्री प्लान करके आए थे। और वो इस तरीके से आए थे, ये नहीं कि भाई शांतिपूर्वक, उन्होंने बड़े उग्र तरीके से ये मतलब गुंडा। क्या बीजेपी के पार्षदों को भी चोट लगी है? हमारे पार्षदों को चोट लगी, हमारे 4-5 पार्षद घायल हुए, एक की तो टांगी टूट गई। और मैं खुद दबी हुई थी। मेरे को मतलब वहाँ पर जो है ना, वो पार्षद ऐसे थे कि उन्होंने प्री प्लान किया होता धक्का मुक्की करना, और उन्होंने जो मजबूत थे ना ताकत में, उनको आगे पहले से कर रखा था। और वो तो एकदम सदन चालू होते ही जंप लगा के वो तो मंच पे चढ़ गई। और जो जो आप उसमें देखना, दुर्गेश पाठक जी नजर आएंगे आपको, वो विधायक है। आपको वहाँ पे अखिलेश त्रिपाठी नजर आएंगे, वहाँ आपको जो है संजीव झा नजर आएंगे, और एक वहाँ पर जो उनके वो है विधायक, क्या कहते हैं उनको, मैं नाम भी। मैं अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह वहाँ पे मौजूद थे, और उनके मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देखो, जो वो खुद ही वो कह रहे थे, अपने जो आम आदमी के जो पार्षद थे उनको गाइड कर रहे थे कि जूते मारो, चप्पल मारो, वो पीछे से गाइड कर रहे हैं। और उन्होंने तो कुछ नुकीली चीजें भी ले रखी थी। जो हमारे पार्षद थे उनको हाथों पे मार रहे हैं, पैरों पे मार रहे हैं। मैं खुद दब गई थी, क्योंकि उन्होंने इतनी तेज धक्का मारा था कि वहाँ जो है भगदड़ मच गई। उनका कुछ नहीं था कि भाई उन्हें ये था कुछ चोटें लगेंगी, ये लगेंगी, उन्हें अपने आप को ताकतवर दिखाना था। अब वो 135 की संख्या में होते हुए भी अपना मजबूती से अपने आप को पेश नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो है ना अपने बल पर, मतलब उन्होंने अपने शारीरिक बल का यूज करना चाहा। ये इनकी एक तरह से देखा जाए ना, इनके अंदर ये सभ्यता है ही नहीं, और इनमें एक मानसिकता बनी हुई है कि जहाँ भी जाओ वो चीज चलने ही नहीं दो। आप देखो विधानसभा नहीं चलने देते, अब वो ये गुंडागर्दी यहाँ पे भी ला रहे हैं। मगर ये देखो ना, ये पिछली बार भी उनके भी तो नॉमिनेट सदस्य थे, हमने तो ऐसे नहीं किया। उनके नॉमिनेट सदस्य हमारे साथ आराम से चलते थे, हमने कोई कभी उनको छेड़ा भी नहीं। अब ये देखो, उनके पार्षद भी थे, 135 पार्षद हो गए, उनके 13 विधायक हो गए, फिर उनको किस बात का डर सता रहा था? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ बात थी, फूट थी, और उस फूट का उन्हें पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने पहले से ही हंगामा किया। क्योंकि ये पार्टी है ना, देखो हमारा दिल्ली तो ये बर्बाद कर रही है, ठीक है। अब ये दिल्ली को ना शांतिपूर्वक चलने नहीं देगी। विधानसभा तो उन्होंने वो कर दी खराब। विधानसभा में जब भी होता हमारे विधायकों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्यों? जो सही बात करेगा उनको बाहर, सदन से बाहर
फेंक दिया जाएगा। ऐसे ये इसमें करेंगे, मगर ये है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम भी पार्षद है, हम जनता के लिए जो अच्छा होगा उसके लिए लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। ये नहीं है कि ये सोचे कि हमारी 135 की संख्या है तो हमें दबा लेंगे, नहीं। हमें जनता की भलाई के लिए हम क्षेत्र में उतरे हैं, हमें अपना वार्ड, अपनी दिल्ली को साफ सुथरा और अच्छा बनाना है। जो भी मुद्दे होंगे हम मजबूती से लड़ेंगे और हम ये नहीं देखेंगे संख्या क्या है क्या नहीं। अगर हम चाहते तो हम उसी टाइम पे मुकाबला कर सकते थे, मगर हमने मुकाबला, हम क्यों, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी कहते हैं हमें एक सभ्यता और एक संस्कृति उसका पाठ सिखाया जाता है, तो हम उसी की तरह हम तो बैठ के पहले देख ही रहे थे कि भाई ये क्या करते हैं, मगर वो इतना उकसा रहे थे कि भाई उन्होंने हमारे पार्षदों को फेंक दिया, मंच से ही फेंक दिया, टांग टूट गई, जब जाके हम आगे बढ़े हैं, नहीं तो हम तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। आपने यहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अपमान, किस तरह का अपमान है? जब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे सदन में, उल्टा सीधा काम करेंगे तो संविधान का अपमान ही है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है संविधान के अगेंस्ट हो रहा है। अगर उसमें देखा जाए तो बीजेपी के भी पार्षद थे, उनका भी कहीं ना कहीं हंगामे में रोल है। सर ऐसा है, अगर 4 आदमी आपके पास आके कुछ कहेंगे, आप बचाव के लिए कुछ तो करेंगे। उन्होंने अपने बचाव में किया है, उन्होंने हंगामा नहीं किया। हंगामा किया आम आदमी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने अपना बचाव किया है। बचाव में हर आदमी आगे आएगा, अपना बचाव करेगा।